कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज ही आपका 7 लेक्चर होने वाला है ना। तो चलिए एग्जांपल्स करते हैं। थ्योरम वगैरह हमने पढ़ ली थी सारी, जिसमें था डिवीजन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, टी की पावर n और डेरिवेटिव फंक्शन का लैप्लास कैसे निकालते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनी सर। सनी सर क्या है? फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स के टीचर है ना। सनी सर एमएससी फिजिक्स टीचर, वो आपको बीएससी वगैरह हर चीज पढ़ाते ही हैं। उनका चैनल वगैरह का जो टेलीग्राम है उसका लिंक दे रखा। डेली रात को नाइट में 9 बजे करेक्ट 9 PM पर आपकी क्या लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं। तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, अपनी फिजिक्स की स्टडी उनके साथ कर सकते हैं और मैथ की स्टडी मेरे साथ कर सकते हैं। और हाँ, टीम सौरभ जानते हैं आपको सब कुछ फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कराती है और इंपोर्टेंट न्यूज वगैरह आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी की देती है। तो एक बार उनके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टूडेंट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप एग्जांपल नंबर 14 देख रहे हैं, जिसमें पहला है, इसमें 3 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो सेकंड था e की पावर 80 वो मैंने एग्जांपल में करा दिया था। e की पावर 80 यहां से देखिए एवेल्यूट कीजिए। ये क्या है आपका नॉर्मल, जानते हैं t का क्या होगा 1/p², बट इसका डेरिवेटिव फंक्शन के रूप में कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे लेट f ऑफ t इक्वल टू t। ठीक है, लेट कर लीजिए। आप देखिए डेरिवेटिव वाली कंडीशन थी कि एक बार डेरिवेटिव होगा इसका फंक्शन का, इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे, तो f डैश t का लैप्लास किसके इक्वल होता है, p इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t एंड गिवन फंक्शन माइनस f ऑफ 0। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, इसका पहली बात तो डेरिवेटिव निकालेंगे है ना, और f ऑफ 0 निकालेंगे। तो देखिए ये f डैश t कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा एंड f ऑफ 0 यानी जो फंक्शन दे रखा उसमें t की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ लैप्लास ऑफ f डैश t स्टूडेंट्स, लैप्लास ऑफ f डैश t इक्वल टू p इंटू लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। वैल्यूज लगा लीजिए, लैप्लास f ऑफ t की वैल्यू 1, p इंटू लैप्लास f ऑफ t की वैल्यू t माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0। अब 1 का क्या होगा, 1/p इक्वल टू p इंटू, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, लैप्लास ऑफ t, तो इसलिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इस p को क्या ले जाएंगे अपॉन में, देन लैप्लास ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो p² एंड p की वैल्यू क्या 0 से ग्रेटर देन। यही क्या आपका आंसर, नोट कीजिए इसे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब है माइनस a sin 80 का लैप्लास ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, लेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट कर लेंगे तो और अच्छी बात है। f ऑफ t इक्वल टू माइनस a sin 80। अब देखिए इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, यहां से डबल डेरिवेटिव हो जाएगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, है ना। तो डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रल मैंने आपको लिखाया भी था, f डबल डेरिवेटिव यानी डबल डैश लग रहा है तो डबल डेरिवेटिव इक्वल टू p² लैप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस p f ऑफ 0 माइनस f डैश 0, है ना स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां से f डबल डैश निकालना होगा। तो देखिए f डैश t क्या हो जाएगा, यहां से एक बार डेरिवेटिव होगा, a क्या कांस्टेंट है तो भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस a, माइनस a तो ऐसे रहेगा sin 80 का cos 80 और 80 का क्या होगा, t का 1, a का a, तो यहां a²। अब डबल डैश t लगा देते हैं, f डबल डैश t इक्वल टू माइनस a। अब देखो cos 80 का माइनस sin 80, तो माइनस माइनस प्लस, और 80 का t का 1 a बचेगा, a² है तो एक और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a³ और f डैश 0
एफ डैश जीरो मानी फर्स्ट डेरिवेटिव में ए की जगह टी की जगह जीरो रखेंगे, तो देखिए cos जीरो की वैल्यू 1 और यहां से माइनस ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए का स्क्वायर और एफ जीरो साइन जीरो की वैल्यू 0 स्टूडेंट्स। नाउ Laplace of f double dash t p square Laplace of f of t square p square Laplace of f t minus p f of 0 minus f dash 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, Laplace f डबल डैश t की वैल्यू a क्यूब sin a t p स्क्वायर लेप्लास f ऑफ t की माइनस a sin a t, यह वैल्यूज लगानी है आपको, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0 तो फंक्शन 0 माइनस और f डैश 0 की वैल्यू माइनस a स्क्वायर लेप्लास a क्यूब sin a t p स्क्वायर लेप्लास माइनस a sin a t प्लस a स्क्वायर। अब एक काम करिए, आप क्या कीजिए, देखिए ए स्क्वायर को इधर लिया उठा के माइनस ए स्क्वायर और इसे ले जाओ राइट साइड में, पी स्क्वायर लेप्लास ऑफ माइनस ए साइन ए टी माइनस की हो जाएगी प्लस की है तो इधर क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा लेप्लास ए क्यूब साइन ए टी। अब क्या करें, अगर कॉमन ले लें, कॉमन कैसे लें, अगर देखो पी स्क्वायर लेप्लास ऑफ माइनस ए साइन ए टी हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले लें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, यहां लिख लो। अब इसमें से आप लेप्लास माइनस ए साइन ए टी कॉमन ले लो, लेप्लास माइनस ए साइन ए टी, तो देखो यहां क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहां क्या लिख सकते प्लस ए स्क्वायर। कोई डाउट, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर लेप्लास ऑफ माइनस ए साइन ए टी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेप्लास माइनस के ए क्यूब साइन ए टी। अब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को उसके अपॉन में लिए माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेप्लास ऑफ माइनस ए साइन ए टी, और यही भी आपका आंसर है स्टूडेंट्स। इस तरीके से लिख लेना, फिर एक लाइन और लेप्लास ऑफ माइनस ए साइन ए टी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस अपॉन माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही कि आपका आंसर नोट कीजिए। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 15 की तरफ आ गए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए कह रहा प्रूफ कीजिए, शो कीजिए कि टी स्क्वायर cos a t का लेप्लास इतना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव, आप की कीजिए cos a t, अब देखिए t की पावर n से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसका क्या लगेगा माइनस 1 की पावर n डिफरेंशिएबल जो भी फंक्शन है आपका उसका। तो कैसे करेंगे, तो cos a t का हम क्या निकालेंगे डिफरेंशिएबल, यानी पहले लेप्लास निकालेंगे है ना। जो डिफरेंशिएबल होता है वो लेप्लास फंक्शन का होता है, पहले cos a t का आप लेप्लास निकाल लीजिए, cos a t का लेप्लास p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर cos a t, ठीक है। तो माइनस 1 की पावर n होता है, यहां कितना है स्क्वायर, तो स्क्वायर d अपॉन dp का स्क्वायर, अब लेप्लास कितना p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या कीजिए, अब पहले आप फर्स्ट का निकाल लीजिए है ना, इसे निकालने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए मेरी बात सुनिए, आप क्या कीजिए एक बार निकाल लीजिए पहले लेप्लास ऑफ
टी कॉस ए टी का निकाल लो, क्योंकि उस फॉर्म से आंसर क्या था मैंने भी कर देखा, गलत आ रहा था। तो पहले खाली टी का निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा -1 डी अपॉन डी पी और पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैंने पढ़ाया था डी अपॉन डी पी यूपी यू अपॉन बी, यानी अंश हर, तो अंश हर का अवकलन माइनस अंश का अवकलन हर बटे हर का स्क्वायर। तो देखिए -1 ब्रैकेट अंश ऐसे ही हर का अवकलन अंश ऐसे ही हर का अवकलन यानी डेरिवेटिव माइनस आपका अब क्या होगा, हर ऐसे ही आएगा और अंश का अवकलन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बटे हर का स्क्वायर। अब देखिए -1 अभी ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहां से कर लेता हूं, आप तो नीचे करते रहना इसके बिल्कुल। -1 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो 2p डी अपॉन डी पी पी स्क्वायर का 2p हो जाएगा, और a क्या कांस्टेंट है, तो a के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, यहां से क्या मिलेगा 2p। अब ये क्या है 2p, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2p स्क्वायर माइनस p का 1, तो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व कर लीजिए, -1 ब्रैकेट 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर गया, p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p क्या बन जाएगा माइनस का, a क्या बन जाएगा प्लस का। तो आप इतना नोट कीजिए अब से, टी कॉस ए टी का लैप्लास जो आया ये आया है। नाउ लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी की -1 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएबल ऑफ, यानी 2 टाइम्स होता है डी अपॉन डी पी स्क्वायर कॉस ए टी। अब हमने इसका एक टाइम तो निकाल लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो +1 हो जाएगा, तो डी अपॉन डी पी और डिफरेंशिएबल ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ कॉस ए टी, यानी हम डी अपॉन डी पी स्क्वायर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब डी अपॉन डी पी कॉस ए टी का क्या आया था, माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें भी वही फंक्शन लगेगा u अपॉन b का, तो माइनस पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिफरेंशिएबल होगा आपका इसका। तो देखिए x का स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, x स्क्वायर का 2x और x का होता है 1, तो x स्क्वायर मान लीजिए 2 पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंदर जो पी स्क्वायर का उसका क्या हो जाएगा 2p और ए स्क्वायर का 0 माइनस, अब देखिए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऐसे एक्सेप्ट रहेगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अब पी स्क्वायर का 2p, अब ये कैसा माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 2p स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, और अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर। यहाँ पे पहले से 2 है तो 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 4, एक पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ रहा, तो यहाँ से ये क्या बच जाएगा 2 2 जा 4p माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले लीजिए और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्यू बचेगा, यहाँ पे सिर्फ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, तो 2p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। नोट कीजिए इतना स्टूडेंट्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4p माइनस का पी स्क्वायर तो इक्वल टू माइनस का 4p क्यूब और प्लस का 4a स्क्वायर p प्लस 2p की पावर 4। कितना हो गया? 2p की पावर 4। यहां पर आपका 2p स्क्वायर है, ये 2p स्क्वायर नहीं है, खाली 2p है, तो ये हो जाएगा 2p की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3। अब देखिए 2p क्यूब में से प्लस के 2p क्यूब माइनस के 2p क्यूब प्लस 6a स्क्वायर p, ये 4 और 2 6 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3। एंड आप क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन ले लीजिए, -2p यहां से बचेगा प्लस का p स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, तो -3a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 3। यही क्या स्टूडेंट्स आपका आंसर है, यही आपको शो करके दिखाना था। नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट अगला इंपॉर्टेंट है, मेरठ यूनिवर्सिटी में पूछा होगा, प्रीवियस वाला जो इससे पहला क्वेश्चन था 15 वो भी पूछा गया था। फाइंड लैप्लास ऑफ sin 80 - 80 cos 80। देखिए डेरिवेटिव फंक्शन है, इसे आप दो तीन मेथड से कर सकते हैं, बट मैं आपको इजी वे में लेके चल रहा हूं, हार्ड वे में क्या लगे जाए। एग्जाम के टाइम हमारे ऊपर क्या रहता है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, जो हम अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट या लॉन्ग मेथड करते हैं तो उस प्रेशर के चक्कर में जो हमारे अच्छा यानी हमें आता है मेथड वो भी हम भूल जाते हैं। तो देखिए आपको मैं सिंपल वाला मेथड बताऊंगा। देखिए लैप्लास ऑफ sin 80 - a t cos 80 यानी किससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है t, तो यहाँ पे आप -1 की पावर n डिफरेंशिएबल लैप्लास ऑफ फंक्शन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए we have लैप्लास ऑफ sin 80 -80 cos 80, तो आप लिख सकते हैं लैप्लास sin 80 - a लैप्लास t cos 80। ठीक है, sin 80 का a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a ब्रैकेट, अब t की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो अब क्या फॉर्मूला लगता है, -1 की पावर n। अब t कितना है 1, तो 1 डिफरेंशिएबल, जितनी पावर है यहाँ पर है ना, जितना t की पावर है उतनी टाइम डिफरेंशियल, या कितना 1, तो डिफरेंशिएबल करेंगे किसका, लैप्लास ऑफ cos 80 का। देखिए a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a, ठीक है, अब -1 डिफरेंशिएबल d अपॉन dp, cos 80 का लैप्लास p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a -1, इसका क्या निकालेंगे, u अपॉन b, u b का डैश u डैश b अपॉन b स्क्वायर, यानी हर अंश का अवकलन माइनस हर अंश का अवकलन, हर बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए वहां साइड छोटी में साइड में निकाल के बता देता हूं, और हमने पीछे निकाला भी था। तो देखिए p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे ही p का 1 डिफरेंशिएबल माइनस अब क्या होगा, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिफरेंशिएबल, तो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर का 2p, ठीक है, a का 0, p चली रहा तो p का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से बचेगा आपका माइनस का p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहां लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर
अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मझला ब्रैकेट लगा दीजिए और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। अब क्या कर दीजिए, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, ये आप साइड में लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई है, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक ही, देखिए तो ये हो जाएगा अब काम। अब देखिए एक काम करो, माइनस कॉमन ले लीजिए अंदर से, माइनस अंदर से कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू वाली प्लस माइनस की है ना, दिक्कत नहीं करेगी। यानी मान लो जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन करो पी माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट बन जाएगा। अगर माइनस आप कॉमन ले लेते हैं या माइनस की मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दीजिए, जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो देखिए p कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का ए पी स्क्वायर, और a कैसा हो जाएगा प्लस का, ये फॉर्म बनेगी, बिल्कुल यही फॉर्म बनेगी। देखिए अब एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ कितना है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से स्टूडेंट। ठीक है, प्लस अब कर लीजिए ए क्यू माइनस ए पी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये फ्रेंड थोड़ी छोटी सी मिस्टेक क्या है, स्क्वायर नहीं है, सिंपल ए है, ये हमने मिस्टेक लिख दी यहाँ, सिर्फ ए। तो ये क्या हो जाए, ए पी का स्क्वायर और ए क्यू, तो ये ए पी स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर, नोट कीजिए स्टूडेंट। अगला 17 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। लैप्लास टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इंटू साइन 3t इक्वल टू होता है 6p की पावर 4 माइनस 18p की पावर 3 प्लस 126p स्क्वायर माइनस 162p प्लस 432 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब। ये हमें शो डेट करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बी है, बहुत सिंपल से, देखिए मैं आपको एक एक एग्जांपल करा रहा हूं और एक्सरसाइज से भी करा रहा हूं, तो आपकी अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 साइन 3t इक्वल टू, अब साइन 3t की प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इसके नीचे लिख लीजिए, है ना, ताकि आसानी रहे। स्क्वायर लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t माइनस 3 लैप्लास टी साइन 3t और प्लस 2 लैप्लास ऑफ साइन 3t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये t की पावर n वाला फंक्शन बन गया। तो माइनस 1 का स्क्वायर डिफरेंशिएबल ऑफ 2 टाइम्स किसका, लैप्लास ऑफ साइन 3t का। देखिए बिल्कुल आपको थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वही लग रही है। 3 अब क्या है, t की पावर 1 वाले फॉर्म है, तो लग जाएगा माइनस 1 डिफरेंशिएबल ऑफ लैप्लास साइन 3t प्लस 2, इसका तो सिंपल ही आप कर सकते हैं, साइन 3t का 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 डिफरेंशिएबल ऑफ लैप्लास क्या होगा साइन 3t का 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 माइनस 1 साइन 3t का लैप्लास 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9
प्लस 6/p² प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ डिफरेंशियल लिखना रह गया आपका, यानी एक्स का डेरिवेटिव भी तो करेंगे नहीं करेंगे, -1 d/dp। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन इसका तो सॉल्व करेंगे। इसे देखिए d/dp का स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिख के रखिए आप p² प्लस 9, या इसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। देखिए अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ना, इसलिए d/dp 3p² प्लस 9। ठीक है, -3 -1 d/dp 3p² प्लस 9 प्लस 6/p² प्लस 9। नोट कीजिए आप तरफ। देखिए d/dp इसका कैसे निकालेंगे, d/dp का 3/p² प्लस 9। देखिए 3 ऐसे ही, p का 2p यानी 6p माइनस 3 का 0, 3 का क्या होगा 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0, p² प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया था 6p/p² माइनस 9 का होल स्क्वायर आया था। अब मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लिया, वो है ना, ये थोड़ा छोटा करके लिख लिया। अब देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव जो होगा इसका क्या आएगा, देखिए u यानी अंश ऐसी हर का अपकलन, हर का क्या होगा देखिए x² मान ली, x² की फॉर्म है तो 2x, तो p² प्लस 9, अब p² का होगा 2p माइनस, अब p² प्लस 9 तो एक्सेट्रा रहेगा बिल्कुल से, एंड 6p तो 6 आ जाएगा अपॉन p² प्लस 9 की होल पावर 4। अब देखो p² प्लस 9 p² प्लस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका ओनली 4p माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना बचा 6p इंटू 4p, p² प्लस 9 ये दोनों से कॉमन ले लिया और एक नीचे का कट कर दिया। अब यहाँ से कितना बचा p² प्लस 9 अपॉन में p² प्लस 9 की होल पावर 3। अब देखिए 24p² माइनस 6p² माइनस 54 p² प्लस 9, तो आपका ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 18p² माइनस 54 और p² प्लस 9, ये वैल्यू आपकी होल क्यूब, ये वैल्यू आपकी आ गई। यानी इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू फिट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हम ये लिख देंगे 18pq माइनस 54 अपॉन p² प्लस 9 की पावर होल क्यूब, एंड यहाँ कितना चल रहा है आपका माइनस, एंड तो ये कर देंगे प्लस माइनस 6p अपॉन p² प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6/p² प्लस 9। इतना स्टूडेंट नोट कीजिए और इसे सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है फ्रेंड, ये लिखे, अरे आप ये बोलेंगे 3 कहां से आ गया, वो 3 यहां लिखने से रह गया क्योंकि फंक्शन क्या था 3t sin t, 3 बाहर चल रहा था वो लिखने से रह गया, तो 3 भी लिख लेना आप। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं ना, यहां पे आप एलसीएम ले लो, p² प्लस 9 की होल पावर 3, ये तो एक्सेप्ट आ जाएगा बिल्कुल सेम। अब यह क्या p² है, यहाँ q है, तो यहाँ पर आपकी एक तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एंड p² प्लस 9 से भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 6 यहाँ पे क्या है पावर 1 है सर, यहाँ क्या है q, तो स्क्वायर से होगी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल p² प्लस 9 के होल स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 18p² माइनस 54 माइनस 18pq
एंड माइनस, अब 9 थे 72, हासिल लगा 7, 9 एकम 9, 162 पी प्लस, अब ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर खोल दिए, पी की पावर 4 प्लस 91 प्लस 2 18 पी स्क्वायर। और इसे आप और क्या कर सकते हैं बताइए, यही करेंगे क्योंकि हम कॉमन तो ले नहीं सकते, हम कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यही मेथड है आपका अंदर मल्टीप्लिकेशन करने का स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस 9 की होल पावर 3। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, नहीं, ये सब ऐड होंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक अभी अंदर मल्टीप्लिकेशन में करनी बाकी है, 18 पी स्क्वायर माइनस 54 माइनस 18 पी क्यूब माइनस 162 पी प्लस 6 पी की पावर 4 6 एंड 6 प्लस पी स्क्वायर प्लस 9 की होल पावर 3, यहां से हो जाएगा आपका, देखिए अब जो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखिए जैसे कि p की पावर 4 एंड माइनस 18 p3 एंड ये ऐड हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 126 पी स्क्वायर। तो देखिए आपका ये भी ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, अब क्या बचा पी वाला माइनस 162 पी। अब इसे और ऐड कर लीजिए, अब ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 4 गया 2 बचा एंड 8 में से 5 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, तो 432 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 की होल पावर 3। यही क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें शो करके दिखाना था, ठीक है, नोट कीजिए इतना। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से दोबारा से घर पे कीजिए, सही इसे करके लेक्चर देखने बाद इसे खुद करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बट वेरी इजी क्वेश्चन, ये आखिरी एग्जांपल होगा, एक आध जो एग्जांपल है वो करने की नीड नहीं है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। फाइंड लैप्लास ऑफ t e की पावर माइनस t sin t, दो मेथड लग गए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग गई एंड t की पावर n से मल्टीप्लिकेशन वाली लग गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, b है लैप्लास ऑफ sin t a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, बट ए की जगह वैल्यू क्या है 1, पी स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ पी से कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, लैप्लास ऑफ नाउ t sin t का निकाल लीजिए, ठीक है, इसका क्या होगा -1 डिफरेंशिएबल ऑफ लैप्लास sin t -1 डिफरेंशिएबल ऑफ लैप्लास क्या होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो -1 1 का 1, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका t है, तो p तो रहेगा, सॉरी p तो रहेगा ही, एंड ये t के रेस्पेक्ट में थोड़ी होगा स्टूडेंट, p के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएबल, किसके रेस्पेक्ट में p, या क्यों p है ना, फंक्शन में कितना p है, ठीक है। तब इसका क्या होगा u अपॉन b, u तो ऐसी जगह b का 2p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 0, तो फंक्शन भी पूरा क्या होगा 0, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाए पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी -1 आ जाएगा अंदर, तो क्या हुआ माइनस का 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे सो लैप्लास ऑफ t e की पावर माइनस t sin a t है ना, इक्वल टू इसका क्या होगा e की पावर माइनस टी है, यानी e की पावर a t, a की वैल्यू -1, तो p की जगह क्या रखेंगे, फॉर्मूला होता है p माइनस a, और यहाँ क्या -1, तो p प्लस 1 रख देंगे, देखिए -2
p प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है ना, हाँ, -2p -2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, ठीक है, 2p एंड प्लस 1, इसका क्या पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो स्टूडेंट, माइनस, ये माइनस तो आएगा क्योंकि जो होगा प्लस माइनस में आएगा, माइनस से माइनस ये फॉर्म क्या बन जाएगा, प्लस की बन जाएगी, ठीक है, वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस की आएगी, ये वैल्यू कैसी आपकी प्लस की, तो है भी प्लस, ठीक है। तो एंड ये लेप्लास क्या होगा, 2p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही क्या आपका आंसर है। स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, एग्जांपल आपके फिनिश होते हैं, एक जो वो कोई खास एग्जांपल नहीं है। कल से नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम आपके क्या बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।